तो दोस्तों आज की कहानी है महाभारत से। स्वर्ग पहुंचकर पांडवों को सबसे पहले क्या मिला। महाभारत पर आधारित एक विस्तृत प्रेरणादायक कथा। महाप्रस्थान की अंतिम यात्रा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। भीष्म, पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा अब इस संसार में नहीं थे। हस्तिनापुर में शांति तो थी, लेकिन पांडवों के हृदय में कभी शांति नहीं आई, विशेषकर युधिष्ठिर के मन में। उन्हें हर रात युद्ध के दृश्य दिखाई देते। मरते हुए सैनिकों की चीखें, टूटते हुए परिवार, रोती हुई माताएं। उन्हें लगता था कि यह विजय नहीं, एक बहुत बड़ा श्राप है। श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। समय बीतता गया। एक दिन समाचार मिला कि श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी है। द्वारिका समुद्र में डूब चुकी थी। यह समाचार सुनते ही पांडवों का मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब इस राज्य, वैभव और शक्ति का कोई अर्थ नहीं बचा। समय आ गया है कि हम सब कुछ त्याग दें। तब पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा गया। अंतिम यात्रा की शुरुआत पांचों पांडव और द्रौपदी सफेद वस्त्र पहनकर चल पड़े। न कोई सेना, न कोई रथ, न कोई राजसी वैभव, सिर्फ शांत कदम और भगवान का स्मरण। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। वह बहुत शांत था और हर कदम पर युधिष्ठिर के साथ रहता। द्रौपदी का गिरना। हिमालय की ऊंचाइयां बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थी। अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और धरती पर गिर पड़ी। भीम दुखी होकर बोले, भैया, द्रौपदी गिर गई, आप उन्हें उठाते क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी महान थी, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक पक्षपात था। उसी सूक्ष्म दोष का यह फल है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। सहदेव और नकुल। कुछ देर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, ये क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। फिर आगे जाकर नकुल भी गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान था। अर्जुन का पतन। अब केवल अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर बचे थे। कुछ समय बाद महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर गए। भीम की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन जैसा योद्धा भी। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। अर्जुन ने कहा था कि वे एक दिन में सब शत्रुओं को समाप्त कर देंगे, लेकिन वे अपना वचन पूरा नहीं कर सके। उन्हें अपनी वीरता पर गर्व था। भीम का अंत। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। भीम भारी कदमों से चल रहे थे। अचानक वे भी गिर पड़े। गिरते हुए उन्होंने पूछा, भैया, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर की आंखें नम थी। वे बोले, भीम, तुम महान योद्धा थे, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति और भोजन पर अत्यधिक गर्व था। भीम ने अंतिम बार अपने भाई को देखा और शांत हो गए। अकेला युधिष्ठिर।
अब हिमालय के उस अनंत मार्ग पर केवल युधिष्ठिर बचे थे। उनके साथ बस वही कुत्ता था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, तेज हवाएं, लेकिन युधिष्ठिर बिना रुके चलते रहे। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन मन में धर्म था। इंद्र का आगमन। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला। स्वर्ग से दिव्य रथ उतरा। उसमें इंद्र विराजमान थे। उन्होंने कहा, राजन युधिष्ठिर, आप शरीर सहित स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। रथ में बैठिए। युधिष्ठिर रथ की ओर बढ़े, लेकिन तभी उन्होंने पीछे देखा। वह कुत्ता अब भी उनके साथ खड़ा था। युधिष्ठिर बोले, यह भी मेरे साथ जाएगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में पशुओं का स्थान नहीं। तब युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने अंतिम क्षण तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इंद्र ने बहुत समझाया, मगर युधिष्ठिर नहीं माने। तभी वह कुत्ता दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह वास्तव में धर्मराज थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि धर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वर्गलोक का पहला दृश्य। अब युधिष्ठिर स्वर्गलोक पहुँचे। जैसे उन्होंने वहाँ कदम रखा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवाएं बह रही थी। आकाश से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। स्वर्ण से बने महल चमक रहे थे। दिव्य नदियाँ बह रही थी। देवता उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन स्वर्ग में पहले जो दृश्य युधिष्ठिर ने देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने सिंहासन पर बैठा था दुर्योधन। वही दुर्योधन जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ, जिसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, और वह स्वर्ग में सम्मान पा रहा था। युधिष्ठिर की आंखों में आश्चर्य और पीड़ा भर गई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है?